जनमीन मृगज मद मेटत, कहाँ कहो नैनन की बातें। सुनि सुंदरी कहाँ लो सिखई, मोहन वसीकरण की घातें। बंकनि संक चपल नियारे, अरुण श्याम सित रचे कहाते। डरत न हरत परायो सर्वसु, मृदु मधुमिव मादिक दृग्पाते। नीकु प्रसन्न दृष्टि पूरण करी, नहीं मोतन चित यो प्रमदाते। जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहूँ प्रेम के नाते। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा के नेत्रों में अनंत सौंदर्य, माधुर्य, वशीकरण और सम्मोहन है। दूसरों का सर्वस्व लूटते हुए भी इन नेत्रों को ना तो दया आती है और ना ही कोई भय लगता है। इन्हीं नेत्रों में स्वजनों के लिए अपार करुणा, दया, उदारता और सरसता भी है। हित सखी कहती हैं, हे राधे, मैं तुम्हारे नयनों की क्या बात करूं? ये तो मीन और मृग के मद को चूर चूर कर रहे हैं। हे सुंदरी, तुमने मोहन को अपने वश में करने की कितनी युक्तियाँ सोच रखी हैं। अरे, तुमने ये तिरछे, चंचल, निडर और अरुण से नेत्र कहाँ से तैयार किए हैं? इन नेत्रों की मीठी मदिरा से दूसरों का सर्वस्व हरण करते हुए क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हे प्यारी, तुमने आज तक प्रसन्नतापूर्वक प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देखा ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जो चाहे सो करो। प्रेम के नाते से मुझे सब स्वीकार है। प्रिया के नेत्र सौंदर्य की निधि, माधुर्य के भंडार और आकर्षण के केंद्र हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इन नयनों में ऐसी विचित्र शक्ति है कि जो एक बार लालजू के हृदय में बस गई तो फिर वहाँ से कभी भी न निकली। इन नयनों का घायल जीता नहीं है, बस मृत जैसा बनकर इसका अमृतपान करता रहता है। इस प्रकार जीवित और मृत अवस्था के बीच में वह झूलता रहता है, एक मदिरा पान करने वाले के समान। इसलिए इन नेत्रों के द्वारा घायल हुआ व्यक्ति बस झूमता ही चला जाता है। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। काहे को मान बढ़ावत है, बालक मृगलोचन। होव डरन कछु कही न सकत, एक बात सकोचन। मत मुरली अंतर तव गावत, जागृत सैन तवाकृत सोचन। जय श्री हित हरिवंश महामोहन प्रिय, आतुर विट विरहज दुख मोचन। मानिनी प्रिया को प्रियतम के समीप ले जाने के लिए हित सखी कहती हैं कि हे राधे, तुम अब मान छोड़कर प्रियतम के निकट चलो। हे मृगनेत्रों वाली, तुम व्यर्थ में मान को बढ़ा रही हो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर संकोचवश कह नहीं पा रही हूँ।
तुम्हारे बिना प्रियतम की दशा कुछ अच्छी नहीं है। वे अत्यंत व्याकुल हैं और जीवन से भी निराश हो चुके हैं। वे मुरली में यदि कुछ गाते हैं तो वह केवल तुम्हारा नाम ही गाते हैं। वे केवल तुम्हारे स्वरूप के चिंतन में ही तन्मय हो रखे हैं। भविष्य की बात मैं तुमसे कैसे कहूँ, मुझे बड़ी ही अमंगलपूर्ण बात लग रही है। वे प्रत्येक दशा में केवल तुम्हारा ही चिंतन कर रहे हैं। हे राधे, केवल आप ही प्रियतम के विरह जनित दुख का नाश कर सकती हो। लालजू केवल राधा राधा ही रट रहे हैं। हे राधे, अब मान बढ़ाने का समय नहीं है। माननी आज सखी की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही हैं। तब हित सखी फिर से कहती हैं कि हे करुणामयी राधे, प्रियतम तो मुरली में बस आपका ही नाम गा रहे हैं। वे आपके ही रूप का चिंतन कर रहे हैं। उन्हें आपके नाम, गुण और लीला के गायन के सिवाय कुछ रुचता ही नहीं है। उन्हें तो अपने आप की भी सुधि नहीं रही है। मैं उनकी इस दशा का कैसे वर्णन करूं? वे तो प्रेम लंपट से बन गए हैं। उन्हें तो कुछ भी प्रिय नहीं लगता। उनका जीवन तो बस आपके ही अधीन है। अब हित सखी फिर कुछ और न बोल पाई। अब तो कुछ अमंगल की भावना से वह स्पष्ट रूप से कुछ बोल ही नहीं पाती, बस केवल 2 आंसू बहा देती हैं। हित सखी कहना चाहती हैं कि कृष्ण अपने जीवन को तभी सफल मानते हैं जब श्री राधा उनसे जा मिलती है, पर वह इस बात को कह नहीं पा रही हैं। प्रेम और विरह के लक्षण समय समय पर युगलवर और सखियों में देखे जाते हैं। युगल किशोर प्रेम के साकार मूर्ति हैं, इसलिए इनमें मूर्छा जैसी अवस्था यत्र तत्र दिखाई पड़ती है। प्रेम में प्रत्येक क्षण भावों की नई नई तरंगें उठती रहती हैं। इसमें मिलन, वियोग, मान, क्रोध, मोह, अनादर, पीड़ा, मूर्छा आदि शामिल हैं। पर यह सब भाव होने पर भी इनका प्रेम विशुद्ध प्रेम है। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।